6 महीने से शिक्षकों का मतलब वेतन नहीं मिला संस्कृत शिक्षकों का, तो संस्कृत शिक्षकों का वेतन के लिए हमने अलॉटमेंट की बात हमने बोला आज के आज उनको पेमेंट मिलना चाहिए। उसमें तो जो नियोजित हमारे थे उनको तो पेमेंट मिल गया, लेकिन जो रेगुलर टीचर थे उनको पेमेंट नहीं मिला है कई जगह। जिन लोगों के चलते जो अधिकारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ हम लोग बर्खास्तगी की मांग करेंगे सदन में। जो पैसे के चलते और कमीशन के चलते या इस तरह की यदि कहीं से हमको खबर मिलेगा, मुझे खबर मिलेगी कि ऐसा कुछ हुआ है कि पैसे के चलते मतलब कि किसी सिस्टम को रोका गया है, तो आप जान लीजिए कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रोसेस चालू है, वो होगा। सदन में थोड़ा हौज पौच हो जाता है। सदन में क्या है कि अलर्ट मोड पे सारे अधिकारी को बनाना पड़ता है, जूनियर से लेकर सीनियर अधिकारी तक को अलर्ट मोड बनाना पड़ता है। पहले धरना पे बैठे भी थे लोग, हाँ, लेकिन हमारी उनके साथ संवेदना है। सिस्टम को दिल्ली में चला रहे हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार में हमारे चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और दोनों लोग सिस्टम के जो टॉप पर बैठे हैं, हम दोनों लोग जो टॉप पर बैठे हैं, दोनों में से कोई आरक्षित नहीं है। तो सिस्टम को चलाने वाला व्यक्ति जो है आरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षित व्यक्ति के साथ बहुत कमजोरी होता है। अब अभी इसको 2-4-10 साल और सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सीखे नहीं, अभी और 2-4-10 साल सिस्टम को सीखेंगे। देखिए अभी 17 महीने का सरकार मिला था हमको, तो काम नहीं कर पाए। उसमें क्या रोजगार देंगे? उनके शिक्षा मंत्री तो दिन भर मतलब रामचरितमानस पर अटैक करते थे, ऑफिस जाते नहीं थे। अरे ऑफिस जाइएगा तब न रोजगार के बात कीजिएगा। शिक्षकों के वेतन का मुद्दा और लगातार उस सदन में तमाम जो सदस्य हैं वो बेबाकी से और बुलंद आवाज से एक सुर में कह रहे हैं कि शिक्षक अटेंडेंस लगाएंगे ऐप से और वेतन मिलेगा 4 महीने गैप से। जीवन कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सदन के अंदर खूब गरजते हैं और लगातार शिक्षकों के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातों को सदन में रखते नजर आते हैं। इनसे बात करेंगे। होली का त्योहार है और ऐसे में शिक्षक बहुत परेशान है। क्या शिक्षक होली बनाएंगे या कर्ज लेना पड़ेगा? नहीं, देखिए कल भी हमने बात किया अधिकारियों से और आज भी दिन भर हम बात करेंगे अधिकारियों से और बात भी कुछ लोगों से हुई है। देखिए अभी 6 महीने से शिक्षकों का मतलब वेतन नहीं मिला संस्कृत शिक्षकों का, तो संस्कृत शिक्षकों का वेतन के लिए हमने अलॉटमेंट की बात हमने बोला आज के आज उनको पेमेंट मिलना चाहिए। उसमें से जो नियोजित हमारे थे उनको तो पेमेंट मिल गया, लेकिन जो रेगुलर टीचर थे उनको पेमेंट नहीं मिला है कई जगह। तो हमने कहा कि भाई आप आज कैसे हो, दिक्कत कहीं भी हो हमसे सीधी बात कीजिए। आप सारे अधिकारियों को मैंने बोला है कि सीधी बात कीजिए, कहाँ से दिक्कत है मैं खुद उनसे बात करूंगा और उनका पेमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद हमारे जितने भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका प्राण नंबर जनरेट की बात हुई थी। प्राण नंबर के लिए भी मैंने काफी बोला और प्राण नंबर आज मैक्सिमम लोगों का जनरेट हो गया है। तो उसमें ट्रेजरी में समस्या और ये ट्रेजरी से बिल जो है लेने में उसमें हौच पौच हो रहा है। तो हमारा यही कहना है आपके चैनल से कि जिन लोगों के चलते जो अधिकारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ हम लोग बर्खास्तगी की मांग करेंगे सदन में। ये जो टीचर को हम लोग होली मनाने के लिए जो पैसा पेमेंट टाइमली नहीं करेंगे तो उनके घर में होली कैसे होगा? आखिर वो भी हमारे परिवार के, वो भी हमारे समाज के सदस्य हैं, उनके भी परिवार है, सबके बाल बच्चे हैं, तो ये कैसे होली होगा? तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आज दिन भर हमारी बात होगी अधिकारियों से, और जो अधिकारी भी पूरे कोई भी जिला में जो अधिकारी गड़बड़ करेंगे उनके खिलाफ हम लोग बर्खास्तगी की मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को निलंबित किया जाए जो पैसे के चलते और कमीशन के चलते या इस तरह की यदि कहीं से हमको खबर मिलेगा, मुझे खबर मिलेगी कि ऐसा कुछ हुआ है कि पैसे के चलते मतलब कि किसी सिस्टम को रोका गया है, तो आप जान लीजिए कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी। आपको भी लगता है कि वेतन के मामले में मतलब ऊपर स्तर में कमीशन खोरी है? ऊपर स्तर में कहीं मतलब कि मुझे लगता नहीं कमीशन खोरी, लेकिन निचले स्तर में कहीं कहीं लोग जो है उसको इस तरह से माहौल बना देते हैं कि भाई अब समय नहीं है। तो लोग भी, हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि कुछ पैसा देकर हम अपना काम करवा लें। तो हम उनसे भी आग्रह करें कि आप ऐसा ना करें, लेकिन जो अधिकारी यदि इसमें मजबूर करते हैं किसी को कि भाई आपका काम हो जाएगा, कुछ इसमें ये कीजिए वो कीजिए, कमीशन दीजिए, तो आप जान लीजिए कि उनको छोड़ेंगे नहीं सदन में हम, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। अब तक अधिकारियों से क्या बातचीत हो रही है? कल भी आपने लगातार फोन घुमाया, आज भी आप कह रहे हैं लगातार टच में रहूंगा। लगातार देखिए सबका प्रयास है कि आज जो है एकदम आज पेमेंट मिल जाए सबको, और बहुत लोगों को पेमेंट मिल भी गया है। सबका प्रयास है, अधिकारियों का प्रयास है कि आज पेमेंट मिल जाए, और हमें भी लगता है कि अधिकारियों का प्रयास सफल हो, और मेरी पूरा उम्मीद है कि अधिकारियों का प्रयास सफल हो। कल बंशीधर बिजवासी जो आपके सहयोगी भी हैं, सदन के मेंबर हैं, चिट्ठी लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा शिक्षकों का मामला तो छोड़िए साहब, हमारा वेतन नहीं मिला, हम किससे कर्ज मांगे? आपका वेतन आ गया जी? नहीं, अभी तो हमने देखा नहीं अपना वेतन के बारे में, क्या देखा नहीं है वेतन आया कि नहीं।
और आज चेक करवाएंगे अभी, अपना स्टाफ को भेजेंगे चेक करने के लिए कि देखो आया कि नहीं आया, लेकिन अभी देखा नहीं मैंने, इसलिए उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा जीवन जी, ये बताइए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीरबल की तो खिचड़ी बन गई या बनी होगी, मगर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के होगा या नहीं होगा, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नहीं देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में जो लोग भी मतलब जिनके भी मन में चल रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ कि नहीं होगा, उसमें हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रोसेस चालू है, वो होगा। सदन में थोड़ा हौच पौच हो जाता है। सदन में क्या है कि अलर्ट मोड पे सारे अधिकारियों को रहना पड़ता है, जूनियर से लेकर सीनियर अधिकारी तक को अलर्ट मोड में रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनको तुरंत जवाब देना पड़ता है, और तुरंत जवाब देने के लिए सारे सिस्टम को ऑन रखना पड़ता है, तो वहां थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। लेकिन हमारा जो आकलन है कि जिस तरह से बातें चल रही है, निश्चित रूप से जो है मार्च के अंतिम तक बहुत सारे ट्रांसफर हो जाने चाहिए और अप्रैल तक सारा ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई लापरवाही होगी। अच्छा, सदन में मामला उठाया गया कि एक कमेटी का गठन हो और उस कमेटी में माननीय को भी रखा जाए, यानी विधायक और एमएलसी को भी उस कमेटी में रखा जाए, जिसमें वो देख रेख किया जाए कि विद्यालय में तमाम सुख सुविधाएं छात्रों को मिल रही है या नहीं, या फिर जो भी रख रखाव को लेकर के अगर चीज़ें हैं मरम्मती को लेकर, तो वो विधायक के भी संज्ञान में हो, एमएलसी के भी संज्ञान में हो। आप इसके पक्ष में हैं? हम इसके पक्ष में हैं कि भाई सदन में जो मांग रखा गया है कि जो एक कमेटी बनाई जाए, और कमेटी जो है सारे विद्यालयों का इंस्पेक्शन करे, इंस्पेक्शन करके उस कमेटी में अधिकारी भी हो, उस कमेटी में एमएलसी भी हो, जो शिक्षक, खासकर जो शिक्षक क्षेत्र से जो भी आते हैं, तो उनको होना वहाँ जरूरी है, ताकि जो है कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, उसका समाधान निकाल सके। क्योंकि हम लोग का लगातार काम है, हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग तो भाई स्कूल में कॉलेज में घूमते रहते हैं, तो वहाँ पर जितनी बारीकी से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, तो उतनी बारीकी से और लोगों को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए सदन में यह मांग जायज है कि जो भी शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी आते हैं, खासकर जो या शिक्षा क्षेत्र से जो जिनका विशेष प्रभाव रहा है शुरू से आज तक, तो उनको उस कमेटी में जरूर रखना चाहिए और एक कमेटी बनना चाहिए। पर सरकार तो इस पर तैयार नहीं है। अभी तक सरकार तैयार नहीं, लेकिन सरकार से हम लोग फिर मांग करेंगे कि इसमें आप कमेटी बनाने का काम कीजिए, इसमें शिक्षक से जो हमारे एमएलसी आते हैं उनको उसमें जरूर रखिए आप। अच्छा, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा भी सदन में खूब उठा इस बार, उस सदन में भी उठा और फिर बिहार विधानसभा के अंदर भी उठा। आखिर एनडीए के नेता बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने, उनसे मिलने गर्दनीबाग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या डर? ऐसा बात नहीं है, हम तो कल गए थे, वहाँ 4-5 लोग थे, कल रात में तो हम उधर ही से गुजर रहे थे। 4-5 मुलाकात हुई नहीं, 4-5 लोग थे वहाँ पे, उसमें क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं, कल रात में हम गए थे तो वहाँ पे दिखाई नहीं पड़े, तो हम जीवन कुमार जी गए थे, हम कल रात में उधर ही से गुजर रहे थे, तो हमारे मन में एक बात आई। गुजर रहे थे या गए थे? नहीं, हम गए नहीं थे कल रात में, हम इसके पहले गए थे, तो कल लेकिन रात में गुजरे तो वहाँ देखे नहीं, 4-5 लोग थे वहाँ, रात में लगता है 11:30 बजे के आसपास वहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने देखा कि 4-5 लोग हैं वहाँ पे। अब कौन लोग थे हमने पूछा नहीं, क्योंकि 4-5 ही लोग थे इसलिए हमने पूछा नहीं, 4 लोग ही होंगे मेरे ख्याल से, तो हमने पूछा नहीं। हो सकता है और पहले धरना पे बैठे भी थे लोग। हाँ, लेकिन हमारी उनके साथ संवेदना है, हमारी उनके साथ संवेदना इसलिए है, देखिए बहुत सारे उसमें ऐसे हम अभ्यर्थी थे जिनका एज मतलब एक्सपायर कर रहा है, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो उन लोगों के साथ मेरी गहरी संवेदना है कि जिनको दोबारा एज का फैक्टर के चलते मौका नहीं मिलेगा। और जो पैनल बनाया है, जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया में उनको मौका मिलना चाहिए, और लोग को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनको तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए जिनका एज एक्सपायर कर रहा है, जो रिटायर हो रहे हैं, मतलब एक तरह से उनके हिसाब से उनका क्या होगा, उनके भविष्य को तो तय करना होगा। हमारी सरकार है और जब एग्जाम देकर पास किए हैं, तो हमारी सरकार से हमारी मांग भी है, हमने क्वेश्चन भी रखा है हाउस में, हमने क्वेश्चन भी रखा है, मेरा क्वेश्चन भी आया है, और ये निश्चित रूप से हम हाउस में भी इसकी मांग करेंगे। और मैंने अधिकारियों से बोला भी है, माननीय मंत्री से मैंने चर्चा भी की है कि इस पर काम करना होगा, हम लोग को इस पर सोचना होगा। क्या मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? बोला कि चिंता मत कीजिए, हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। मंथन कर रहे हैं जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने कहा कि तेजस्वी यादव आरक्षित हैं और राजनीति में आरक्षित तरीके से आए हैं। कई नाम तेजस्वी यादव ने एक सूची ही सदन में बताया था और कई नामों का चर्चा किया, सम्राट चौधरी, नितेश मिश्रा, चिराग पासवान, संतोष सुमन, कई नामों का लंबा लिस्ट। तो आपको लगता है कि केवल तेजस्वी यादव ही आरक्षित तरीके से आए? देखिए, आरजेडी जो चल रहा है आरक्षित लोगों के सहारे चल रहा है, आरजेडी चल ही रहा है आरक्षित लोगों के सहारे। अब लालू जी जब जेल में गए चारा घोटाला में, तो सबसे पहला आरक्षण एक महिला को दिया उन्होंने, हमारी जो पूर्व राजमाता है बिहार की, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिया, एक महिला को आरक्षित किया। वो बाकी पूरे बिहार की महिलाओं का ध्यान नहीं दिया, हमारी बहनों का ध्यान नहीं दिया।
और पुरुष के रूप में उन्होंने अपना आरक्षण जो अपने पुत्र को दिया, तो ये आरक्षित अब उसके बाद तेज प्रताप को दिया, तो यही लोग सरकार चला रहे हैं, मीसा जी को दिया। तो सब लोग मिलके ये आरक्षित लोग ही आरजेडी को चला रहे हैं और आरक्षित लोगों के भरोसे बिहार नहीं रह सकता है। बिहार को चलाने के लिए मजबूत लोगों की जरूरत है, सिस्टम में मजबूत लोग रहेंगे, जो कुर्सी के उच्च पदों पर बैठे मजबूत लोग रहेंगे, जैसे तो ये सिस्टम चलेगा। देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी कितना काम किए, कितने संघर्ष किए, चाय बेचने से लेके वहां तक सफर किए और तब जाके वहां प्रधानमंत्री के चिराग पासवान, संतोष सुमन, सम्राट चौधरी पे ये आरक्षित वाला जो वर्ड है, शब्द है, वो फिट नहीं होता। देखिए एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में आप जब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम को चला कौन रहा है? तो सिस्टम को जो दिल्ली में चला रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार में हमारे चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और दोनों लोग सिस्टम के जो टॉप पर बैठे हैं, हम दोनों लोग जो टॉप पर बैठे हैं, दोनों में से कोई आरक्षित नहीं है। तो सिस्टम को चलाने वाला व्यक्ति जो है आरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षित व्यक्ति के साथ बहुत कमजोरी होता है। अब भाई उनको वो भी बाद में सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन समय लगता है। अभी इनको 2-4-10 साल और सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तेजस्वी सीखे नहीं, अभी और 2-4-10 साल सिस्टम को सीखेंगे। देखिए अभी 17 महीने का सरकार मिला था हमको, तो काम नहीं कर पाए उसमें, और उनके साथ क्या रोजगार देंगे? उनके शिक्षा मंत्री तो दिन भर मतलब कि रामचरितमानस पर अटैक करते थे, उनके जो उनके मंत्री हनुमान चालीसा पर अटैक करते थे, उनके मंत्री केवल धर्म पर अटैक करते थे, ऑफिस जाते नहीं थे। अरे ऑफिस जाइएगा तब ना रोजगार के बात कीजिएगा, अरे कुछ पढ़िएगा लिखिएगा, कुछ साइन कीजिएगा पेपर में, तब ना रोजगार के बात कीजिएगा। अब बिना गए रोजगार हो गया। अरे तो एनडीए का मिशन था, नीतीश कुमार जी हमारे जो है कह चुके थे कि हम 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उनका तो मीटर नीचे जाता नहीं है। अब हम लोग का भाजपा भी जो है उनके साथ खड़ी है, एकदम पूरा रीढ़ की तरह खड़ी है। तो अब जो है हम लोग मिलके 10 + 10 को 36 लाख तक पहुंचा दिए, 36 लाख तक पहुंचा दिया। 50 लाख तक मुख्यमंत्री ने कहा है। एनडीए सरकार 50 लाख तक मीटर बढ़ाने की बात करती है। अरे ये बिहार था, जब बिहार एनडीए को मिला था तो पहले ये सुखाड़ था यहाँ पर, अब सुखाड़ वाला यहाँ बिहार था, अब जो है बिहार रोजगार वाला बिहार हो रहा है। तो ये बिहार तो लगातार बढ़ रहा है ना। चारों तरफ देखिएगा रोड का जाल बिछ गया, चारों तरफ देखिएगा बिजली आ गई। पहले बिजली के लिए लोग जो है सपना देखते थे कि हमारे यहाँ बिजली आए, अब पहले बिजली के तार पर लोग कपड़े सुखाते थे, अब क्या स्थिति है? तो बिजली में भी काफी चेंजेज आया, रोड में काफी चेंजेज आया, लोगों में काफी चेंजेज आया, बदलाव आया, लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंजेज आया। तो निश्चित रूप से अब नया बिहार है और इस नए बिहार में नई सोच के व्यक्ति आने चाहिए और सिस्टम में वैसे लोगों को आना चाहिए जो आरक्षित नहीं हो कम से कम। तो आपने सुना जीवन कुमार जी को। देखिए सदन के अंदर शिक्षकों का मुद्दा हो या अभ्यर्थियों का, बेबाकी से सदन के अंदर सवाल उठाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।